बात तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सब ने तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, है ना? कोई भी तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं। सब ने अपनी अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन चिंता मत करो, एक दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, तुम्हारे बाबा का दरवाज़ा, मेरा दरवाज़ा। तुम उसमें आ सकते हो। वो दरवाज़ा तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, तुम्हें रास्ते दिखाएगा, और वो भी साफ साफ। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया अगर तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर लेगी तो क्या ज़िंदगी में सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारा एक दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम्हारे बाबा का दरवाज़ा, जो ज़िंदगी भर खुला रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। अपनी तरफ से तुम बंद कर लो एक बार को, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं करूँगा। क्योंकि जिस बच्चे को मैं एक बार अपना लेता हूँ ना, एक बार अपना मान लेता हूँ ना, तो फिर वो मेरा बच्चा मेरा ही हो जाता है। उस बच्चे की जिम्मेदारी फिर मेरी होती है। मुझे ही उसे देखना होता है, मुझे ही हर चीज़ करनी होती है उसकी, चाहे वो कितना भी ज़िद पर क्यों ना अटके, कितना भी। लेकिन मुझे अपने बच्चे की हर एक चीज़ को देखना होता है कि कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत है, कहाँ वो क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ वो ज़िद पर अटक जाता है, लेकिन मैं हर चीज़ तो तुम्हारी नहीं पूरी कर सकता ना, हर ज़िद तुम्हारी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन जहाँ तक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए सही है, वहाँ तक पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, और करता भी हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करता, करता हूँ ना। तुम्हारी बहुत सारी ज़िदें पूरी की हैं मैंने। जो कुछ नहीं था तुम्हारे पास वो दिया है मैंने तुम्हें, याद करूँ ना। और सुनो, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो चाहे माने ना माने, लेकिन उनके अंदर ना अहंकार तो आ गया है। पहले उनके पास नौकरी नहीं थी, और जब से उनके पास नौकरी आई है ना, तब से उनके पास अहंकार भी आ गया है। तो मैं अपने उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ, याद करो वो पल जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी। तब तुम हर किसी से बात करते थे, हर किसी से पूछते थे, करते थे चीज़ों को, और सबको मान सम्मान देते थे। लेकिन आज क्या मेरे बच्चे, मानता हूँ कि तुम्हें नौकरी मिल गई, और वो भी मेरे आशीर्वाद से ही मिली है। क्योंकि तुमने जो मेरी भक्ति की, जो तुमने मेरी पाठ पूजा की ना, वो उसका फल है, वो उसका आशीर्वाद है। लेकिन तुम्हें अहंकार नहीं दिखाना था। आज अगर किसी से भी बात होती है ना तुम्हारी, किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत होती है, या कुछ पूछना होता है, कुछ करना होता है ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी ही बात हो गई है। तुम अलग से अहंकार की उसमें जाके बात करते हो। तुम कहते हो कि बाबा मैं अहंकारी नहीं, लेकिन अपने बात करने के लहजे को देखो। जिस लहजे से तुम बात करते हो ना, उसमें अहंकार साफ साफ झलकता है मेरे बच्चे। तुम थोड़ा सा अहंकारी हो गए हो। तो ये मत करो, अपने अंदर इतना मत बढ़ाओ कि कल को तुम अपने आप को ही ना देख पाओ। चीज़ों को देखो, समझो, कहीं इतने आगे गलत रास्ते पर मत पहुंच जाना जहाँ से वापस आना ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, और मेरे लिए तुम्हें वापस लाना मुश्किल हो जाए। तो वैसा कुछ करना मत। अगर अभी भी सूक्ष्म भी अगर तुम्हारे अंदर अहंकार है, घमंड है, ज़रा सा कुछ भी लग रहा है ना, तुम्हारे बात करने का लहजे से, या किसी तरीके से, किसी के व्यवहार से, या तुम्हारे व्यवहार से, तो चीज़ों को समझ जाओ और अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा सकता हूँ ना, तो फिर नीचे भी ला सकता हूँ। वो सब मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। और एक बात कहूँ तुमसे, ज़िंदगी में धन दौलत पैसा ये सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में मायने रखती हैं तो दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, व्यवहार, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे, रिश्ते नाते, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों को समझो। तुम अभी ना थोड़े से अपने घमंड में थोड़ा सा चूर हो चुके हो। तुम्हारे अंदर सूक्ष्म सा अहंकार भर चुका है, तो थोड़ा बदलो उनको। अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। बस यही तुम्हें सतर्क करना चाहता था कुछ चीज़ों को लेकर, कि अपने अंदर बदलाव करो। तुम इंसानों के साथ तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ अपने बाबा के साथ भी कर रहे हो। देखो ना, पहले तुम मुझसे किस लहजे में बात करते थे, मुझे वक्त देते थे, मेरे पास आकर बैठते थे। लेकिन आज तुम इतने व्यस्त हो गए हो, इतने व्यस्त हो गए हो, कि जिसने तुम्हें दिया है ना सब कुछ, जिसके कारण तुम उस ओहदे पर बैठे हो, उस कुर्सी पर बैठे हो ना, जिसके कारण तुम अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पा रहे हो ना, आज उसी को तुम नहीं पूछ रहे। आज उसी से बात करने का वक्त नहीं तुम्हारे पास, समय नहीं निकाल पाते हो मेरे लिए, है ना। तुमने मुझे सब में रख लिया, सब में तुम मेरी गिनती करने लग गए आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। और सुनो, जो भी तुमने फैसला लिया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल तुम्हारे समय के अनुसार तुमने लिया, और बिल्कुल सोच समझ कर लिया। क्योंकि तुम जो फैसला ले रहे थे जल्दबाजी में,
वो गलत था, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ रोका और चीज़ों को पलटने की कोशिश की। अगर नहीं पलटता ना तो तुम वो फ़ैसला ले लेते और आगे चलकर तुम पछताते, परेशान हो जाते। देखो, तुम दूसरे को देखकर अगर वो फ़ैसला ले रहे थे तो मत लेना, क्योंकि उसकी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है। अगर तुम उनके हिसाब से करोगे तो अपनी ज़िंदगी में ढंग से चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो बस वही चीज़ें हैं। तो तुमने जो किया, जो फ़ैसला लिया, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे समय के अनुसार है। और बस तुम आगे बढ़ते चलो। जो फ़ैसला ले रहे हो ना, अब इस बार पीछे मत हटना, आगे बढ़ते चलना। इस बार रुकना मत। तुम बहुत बार रुके हो और तुमने कई साल अपने बर्बाद किए, कई साल तुम बीच में रुक गए थे। और अगर मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो रुकना मत बिल्कुल भी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं रुकोगे। और सुनो, जिससे तुम इज़्ज़त की उम्मीद रख रहे हो ना कि वो तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करे, तो मेरे बच्चे ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि तुम दूसरे से इज़्ज़त मांग नहीं सकते। इज़्ज़त मांगने से नहीं मिलती, इज़्ज़त को बनाया जाता है। तुम इज़्ज़त को ऐसे बनाओ, तुम इस काबिल बन जाओ ना कि जो आज तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहा ना, कल को वो तुम्हारे आगे आकर खुद झुके। ऐसे बनो। किसी के पीछे मत भागो, किसी से प्यार की, इज़्ज़त की भीख मत मांगो, किसी के पीछे मत घूमो, बल्कि खुद को इस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे आए, दुनिया तुम्हें समझे। तुम जो छोटे होकर भी ना हमेशा बड़ों का फ़र्ज़ तुमने निभाया, हमेशा हर जगह तुमने बड़ों का फ़र्ज़ निभाया। और वहाँ जो बड़े हैं वो हमेशा छोटों का फ़र्ज़ निभाते आए। हमेशा ज़िद करना, ये करना, वो करना, अपनी मनमानी करना, हर चीज़ें करना। और तुमने हमेशा समझदारी निभाई, हमेशा छोटे होकर तुमने सारी जिम्मेदारियों को निभाया बहुत अच्छे से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने छोटे होकर भी ना वो सारी चीज़ें करी जो एक बड़े की थी, जो एक बड़े को करनी चाहिए थी। लेकिन वो सारी जिम्मेदारी तुमने निभाई है, तुमने अपने फ़र्ज़ बखूबी निभाए हैं मेरे बच्चे। और इस चीज़ का ना मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है मेरे बच्चे कि तुमने ये सब किया है। मुझे बहुत गर्व है तुम पर, क्योंकि हर कोई नहीं करता। तुमने अपनी ज़िम्मेदारी ना होते हुए भी उसे अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और उसे बखूबी निभाया भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी हुई जब तुमने ऐसा किया। और सुनो, जो तुमने मेरे पास नारियल रखा हुआ है ना, अब उस नारियल को ले लो और उस नारियल को तोड़ो और अपने पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दो। तुम भी खाना और अपने पूरे परिवार में भी देना, क्योंकि वो प्रसाद है मेरा। उस प्रसाद को ग्रहण करो, तुम भी करना। अक्सर तुम सबको बांट देते हो, खुद नहीं खाते हो, लेकिन सबसे पहले इस बार तुम्हें खाना है, उसके बाद सबको देना है, ठीक है? और प्रसाद सब तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर वो भी खाएगा ना तो उसका भी मन बदलेगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे देने से किसी को वहम आता है कि तुम कुछ कर रहे हो उनके ऊपर, कुछ टूना टोटका या कुछ भी, वो उनकी सोच है, जाने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो ले तो देना, नहीं तो मत देना, कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि तुम ज़बरदस्ती सबको दो। जो तुमसे प्यार से प्रसाद लेना चाहे उसे देना, क्योंकि प्रसाद भी ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिस तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ ना, बस वहीं तक पहुँच सकता है, समझ गए? क्योंकि तुम प्रसाद देने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो प्रसाद वहीं तक पहुँचेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। जहाँ मैं चाहूँगा वहीं पहुँचेगा, और मेरे बिना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहो तो करके आजमा लेना। तुमने कई बार आजमाने की कोशिश भी की, करने की कोशिश की, फिर भी देख लो वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जहाँ तक तुम पहुँचाना चाह रहे थे, क्योंकि वो तुम पहुँचाना चाह रहे थे, मैं नहीं। और जहाँ मैं नहीं करता वहाँ नहीं ही होता है। और तुम्हें कई दिनों से ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अपने मन को मारो मत। तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम मीठा खाना चाहो तो खा सकते हो, लेकिन वो भी उतना ही खाना जितना कि एक सीमा में हो। चाहे मीठा हो, खट्टा हो, नमकीन हो या कैसा भी हो मेरे बच्चे, चाहे तीखा ही क्यों ना हो, हर चीज़ की खाने की एक सीमा है। उस सीमा को रहकर संतुलन बनाकर चीज़ें खाओगे तो मैं मना कभी नहीं करूँगा, समझ गए? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।